मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय दृष्टि बाधित दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में बच्चों के साथ बनाया अपना जन्म दिवस। इस दौरान मुख्यमंत्री ने की घोषणा, संस्थान में बच्चों के लिए की जाएगी स्कूल बस की व्यवस्था। सीएम धामी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर टपकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिलक रोड स्थित बाल वनिता आश्रम में जाकर बच्चों के साथ मनाया अपना जन्म दिवस। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की, राज्य के अन्य चयन संस्थानों की ओर से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यात्रा पर लगाई रोक के 28 जून के निर्णय को लिया वापस। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड से निकलकर सामने आई है। चारधाम यात्रा को अब जो रोक लगाई गई थी, अब वो रोक हटा दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा पर जो रोक लगाई गई थी वो रोक हटा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब ये रोक चारधाम यात्रा से हटा दी है। शर्तों के साथ जो है अब श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तिरपुरोहितों और संत समाज में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। यात्रा बंद होने से कारोबारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन अब जो है चारधाम की यात्रा पर से ये रोक हटा दी गई है और सभी वर्ग के लोगों में अच्छी खासी खुशी देखने को मिल रही है। हाईकोर्ट का एक बड़ा निर्णय जो है वो निकलकर सामने आया है। शर्तों के साथ जो है दर्शन कर सकेंगे अब श्रद्धालु। और अब चारधाम यात्रा से रोक जो है वो नैनीताल हाईकोर्ट ने हटा दी है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। 2022 के चुनाव में जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए भाजपा तैयार है और राज्य में भाजपा के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड में पार्टी प्रभारी की नियुक्ति के बाद पहले दौर पर पहुंच गए हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक के साथ कई मंत्री और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में बच्चों के साथ अपना जन्म दिवस मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि संस्थान में बच्चों के लिए स्कूल बस की जो व्यवस्था है वो की जाएगी और साथ ही 10 कंप्यूटर जो है वो भी बच्चों को दिए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने वृक्षारोपण भी किया और नेत्रहीन बच्चों को मिठाई भी बांटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं आज बच्चों के बीच आकर अभिभूत हूँ। संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति दो ऐसी शक्तियां हैं जिनमें हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर गुरुवार को टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी उन्होंने की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य देव हैं। आज भगवान की शरण में आया हूं। भगवान भोलेनाथ से मैं ये कामना करता हूं कि प्रदेश जो है वो नई ऊंचाइयों को छुए।
तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने तिलक रोड पर स्थित बाल वनिता आश्रम में जाकर बच्चों के साथ अपना जन्मदिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कोविड से साल 2020 और 21 और साल 2021 और 22 में रोजगार और अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ा है, जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अनिष्ठ सेवा चयन आयोग समेत राज्य की अन्य जो चयन संस्थानों की ओर से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क जो है वो अब नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा सैम ने आश्रम के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये कहा कि सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि ये बच्चे देश का होने वाला अगला भविष्य है। कोविड-19 के मद्देनज़र 2020 और 21 और 22 में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद, चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए जो भी आवेदन पत्रों के लिए जो शुल्क लिया जाता था वह शुल्क हम इस बार नहीं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष बगोली ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नगर के आंगनवाड़ी केंद्र और शिशु मंदिर स्कूल में जाकर बच्चों को मिठाई बांटी और साथ ही कहा कि आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए हमने बच्चों के साथ मिलकर उनका जन्मदिन मनाया है और मां पूर्णागिरी और बयानधुरा बाबा से हम उनकी दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हमारे यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय जन जन के नेता इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हमने भी जगह जगह कार्यक्रम करके श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन मनाया और मैं माता पूर्णागिरी बाबा बयानधुरा से प्रार्थना करता हूं कि उनके दीर्घायु हों और उनकी लंबी। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। चुनाव के नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने बाजपुर पहुंचकर ब्लॉक कार्यालय के समीप पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ किया है, जिसके उपरांत आयोजित जनसभा को भी कर्नल अजय कोठियाल ने संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीति की परिभाषा को बदलने का काम कर रही है। ये पार्टी जो है वो पहले तो अपने को साबित कर चुकी है दिल्ली में, और दिल्ली में उन मुद्दों पे पार्टी ने अपने को साबित करा है जो कि आज उत्तराखंड की जिसे बोलते हैं सुलगते हुए सवाल, जो कि 20 साल पहले, 20.5 साल पहले जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और लोगों को जो उम्मीदें थी वो जो पूरी नहीं हो पाई, तो आम आदमी पार्टी को क्योंकि ये सब चीज़ें करने का एक एक्सपीरियंस हो गया। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विकास कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। इसी के चलते बाजपुर के ग्राम हरिपुरा हरसान स्थित इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जो थे वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा विकास को ही प्राथमिकता दी है। इसी कारण है कि बाजपुर में विकास कार्य जो है वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र की जनता की ओर से जो भी समस्या रखी जाती है उनका हर संभव अब समाधान किया जा रहा है। देखिए, निरंतर और लगातार बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और निरंतर हमने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी किया है और एक समग्र विकास जो चहुमुखी विकास को परिभाषित करने का काम भी किया है।
तो वहीं चमोली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगवाड़ में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय में प्रवेश लेने वाली नई छात्र छात्राओं के स्वागत में समारोह रखा गया, जिसकी शुरुआत विद्यालय शिक्षा के उप निदेशक के सिंह ने की। मुख्य अतिथि ने विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल बैग देकर उनका स्वागत किया है। तो वहीं इस कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं की तरफ से भी रंगारंग कार्यक्रम जो थे वो प्रस्तुत किए गए। बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हो जाते हैं, लेकिन हमें विद्यावान बनना है, जनप्रतिनिधि बनना है। लेकिन मेरा आग्रह होगा कि हम को मैं सरकारी स्कूलों में तो हमारी दिशा दशा ठीक ही है, लेकिन बीच में ऐसा एक काल खंडा है कोविड के चक्कर में कि सरकारी स्कूल में नामांकन की समीक्षा स्टेट लेवल पर की गई। हमारे डीजी सर जो कि बंशीधर तिवारी जी हैं, उनके निर्देशन में एक प्रवेश उत्सव पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो कि आज लास्ट दिन इसका है और आगे भी हमें शर्त रखेंगे। तो एक कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन आगे भी हमारे जागरूक जो प्रधानाचार्य हैं या अन्य स्कूलों में हमारे बीओज अधिकारी हैं, सीओज हैं, सब प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष हमारा गत वर्षों की अपेक्षा नामांकन वैसे तो 1 से 15 तक ये प्रवेश पखवाड़ा चल रहा था, तो आज ये प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे विद्यालय में वैसे तो 97 छात्र संख्या है, लेकिन जो नए जो प्रवेश आए हैं इस समय 38 हमारे विद्यालय में से नए प्रवेशी छात्र हैं और पिछले साल के मुकाबले ये इस समय काफ़ी ज़्यादा छात्रों ने इस समय हमारे विद्यालय में एडमिशन। तो वही दिनेशपुर क्षेत्र के कुल्हा ग्राम सभा में इंडोर स्टेडियम में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल की ओर से 20 वर्षीय बालक समेत 20 वर्षीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जिसमें पूरे जिले में सैकड़ों खिलाड़ियों ने कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो जैसे खेलों में हिस्सा लिया है। इस दौरान खेल मंत्री अरविंद पांडे भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने ये कहा कि अगर मनोज सरकार कांस्य पदक पूरे विश्व को चुनौती देकर जीत सकते हैं तो आप लोग भी इसे कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं जो है वो अब दी जाएगी। हमारे सैनिक बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ हमारे बहुत से सेवानिवृत्त सैनिक हैं और जिनकी इच्छा थी कि यहाँ बहुत अच्छा इंडोर हॉल बनना चाहिए ताकि फौजियों को बच्चों के साथ साथ हमारी बुक्सा जनजाति के निवास करने वाले बच्चों को एक अच्छा स्पोर्ट्स के लिए एक सेंटर होना चाहिए। उनकी मांग के अनुसार हमने यहाँ एक इंडोर हॉल बनाया है और मुझे खुशी है। तो वहीं 2022 का चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों में सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है और साथ ही जगह जगह जनसभाओं और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मिशन 2022 को जीतने के लिए जनता को लुभाने का जो काम है वो किया जा रहा है। इसी कड़ी में खटीमा के दूर दराज क्षेत्र भगचूरी गांव में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रदेश महामंत्री गुड्डू साहनी के नेतृत्व में एक वृहद जनसभा का आयोजन किया गया। जनता की समस्याओं को सुना गया है और साथ ही समस्याओं के समाधान करने का प्रयास भी किया गया है। इसके अलावा 2022 में कांग्रेस का हाथ मजबूत कर हरीश रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाने की अपील जो है वो की गई है। पत्रकार महोदय, आपने इतना समय निकाल के आपने जो समय दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। देखिए, सारी पार्टी जोश और होशो हवास से काम कर रही है। जनता आज के डेट में जागरूक है और जनता को निर्णय ये करना है हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। बेवकूफ आज के डेट में कोई नहीं। वहीं सितारगंज के ब्लॉक परिसर में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्वरोजगार योजना के तहत ऋण चाहने वाले लाभार्थियों के लिए एक कैंप आयोजन किया गया है। कैंप में सैकड़ों लाभार्थियों ने ऋण हेतु आवेदन किया है। तो वहीं कैंप में कई स्टॉल लगाकर ऋण से जुड़ी जानकारी भी दी गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी जो थे वो मौके पर मौजूद रहे। स्तर से आज के दिन मतलब प्रत्येक जनपद में और हमारे सितारगंज विकास खंड का जो है रोजगार दिवस के रूप में रोजगार योजना से संबंधित जानकारी के लिए इसे भी रखा गया था। इसमें हमारे उद्यान विभाग, उद्योग विभाग, पशुपालन, शहरी विकास और एसएचजी समूह के महिलाओं को। तो वहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है। ऐसे में राजनीति में जो
उथल पुथल है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें पक्ष और विपक्ष सभी जगह यही हाल है। जबकि कांग्रेस ये दावे के साथ कह रही है कि जो लोग बीते समय में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए हैं, अब वह सभी घर वापसी करेंगे, जिनके लिए दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। तो वहीं बीजेपी में यशपाल आर्या ने इन बातों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि खुद को बीजेपी का एक सिपाही उन्होंने बताया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही कारण है कि कई नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि विधानसभा 2017 के चुनावों में ऐसा राजनीतिक उथल पुथल हुआ था जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। कांग्रेस के 9 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा था, जिन्होंने सभी पार्टियों का राजनीतिक समीकरण ही बदल कर रख दिया था। एक बार फिर ऐसा ही बदलाव होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस पर सूबे के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने इस मामले को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जो ये कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं, उन्हीं से जानकारी लो। साथ ही कहा कि मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूँ। यदि कोई ऐसी दिक्कत होगी तब हमारी हाईकमान है, उनसे शिकायत करेंगे। फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और दरवाजे किसके खुले हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ और जो भी लोग कह रहे हैं वो जाने किसके लिए दरवाजे खोले हैं, कौन लोग हैं वो, ये तो उनको चिन्हित करना चाहिए। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ और जो सेवा करने का मेरा दायित्व है उसको पूरी तरह ईमानदारी से निभा रहा हूँ। वहीं जब कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी शिल्पी अरोड़ा से बातचीत की गई, उन्होंने एक बार फिर ओछी राजनीति करते हुए कहा, जिनके साथ ही सत्ता भटक कर बीजेपी में गए थे वो सभी घर वापसी करेंगे। बीजेपी की हड़बड़ाहट है, उनको अपनी हार नजर आ रही है, इसीलिए वो कहते हैं ना, दाना डाला जा रहा है और लोगों को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। राजकुमार जी बिल्कुल उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो मूल रूप से भाजपा के थे, भाजपा छोड़ के हमारे आए थे। हो सकता है उनके कोई व्यक्तिगत कारण हो जिसकी वजह से गए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जो कांग्रेस का दामन छोड़ के गए थे वो बहुत जल्दी ही अपनी घर वापसी करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर ऐसा ही कुछ आरोप लगाया है, लेकिन कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का बयान आते ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था और वो बीजेपी के साथ ही काम करने में संतुष्ट हैं। बाकी राजनीति में बयानबाजी आए दिन चलती रहती है, जिसका असर कैबिनेट मंत्री के काम पर पड़ना मुश्किल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल विकास नगर परिक्षेत्र के चुनाव को लेकर समस्त कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है, जिसमें विकास नगर उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से जय किशन सेमवाल को विकास नगर का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और देवेंद्र कंडवाल को केंद्रीय उपाध्यक्ष, शैलेश गुलेरी को केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में घोषणा की गई है। सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास नगर के अध्यक्ष ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर राज्य की लड़ाई लड़ी गई है, वही उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। हमारा जो दल है उत्तराखंड क्रांति दल, इसने राज्य की लड़ाई लड़ी थी। आज राज्य तो प्राप्त हुआ, पर यहाँ के जो संसाधन थे, जो हमारे मन में जो धारणाएं थी, जैसे आपके पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसलिए परिकल्पनाएं ही रह गई है। तो वहीं मसूरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलन बाटा घाट पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि घनौल्टी से विधायक और आंदोलनकारी प्रीतम सिंह पवार ने शिरकत की। इस मौके पर आंदोलनकारी ने 15 सितंबर को पुलिस की ओर से आंदोलनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड के बाद उत्तरकाशी और टिहरी से हजारों की तादाद पर लोग मसूरी में वीर गति को प्राप्त हुए। लोगों की 13वीं में शिरकत करने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने एक स्कूल के पास सभी आंदोलनकारियों को रोका और उन्हें जमकर प्रताड़ित किया। हमारे तमाम जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों से जो यहाँ पर आंदोलनकारी आए थे, उनका नेतृत्व वहाँ के स्थानीय नेता कर रहे थे और हमारे क्षेत्र उत्तरकाशी से भी हम लोग आए थे और
हमारे क्षेत्र से भी बहुत लोग आए थे और यहाँ पर जो है उनको रोका गया क्योंकि मसूरी के अंदर 2 सितंबर को जो कांड हुआ था वहाँ जो शहादतें हुई थी और उसके बाद कर्फ्यू लगा, तो मसूरी के लोगों को समर्थन देने यहाँ पर क्षेत्र पूरे प्रदेश से समझ लीजिए खासकर तो वहीं मसूरी में नगर पालिका बोर्ड की बैठक की गई है, जिसमें बैरियर पर कार्यरत कर्मचारी विनोद कुमार के ट्रांसफर को लेकर जमकर हंगामा हुआ है और साथ ही नगर पालिका कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक में ही धरने पर वो बैठ गए हैं और सभासदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। नगर पालिका कर्मचारियों ने नगर पालिका सभासद पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सभासद नगर पालिका कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अपने हिस्से से काम करवाना चाहते हैं। तो वहीं सुभागा देवी नैथानी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज में कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। तो वहीं कोरोना काल में स्वच्छता को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज के बच्चों ने हिस्सा लिया। तो वहीं संस्थान के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी काला ने कहा कि चित्रकला के माध्यम से छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है और साथ ही उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिभागी करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अलावा कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी तरफ से बच्चों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वह संस्थान का आभार व्यक्त करते हैं। सुभागा देवी मेमोरियल ट्रस्ट का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब लॉकडाउन के बाद हमारा विद्यालय खुला तो अगस्त में हमें परमिशन दी गई कि विद्यालय ओपन करे जा रहे हैं, जिसमें हमारा अभी भी 6 to 8 है वो 3 घंटे के लिए और 9 to 12 है वो 4 घंटे के लिए विद्यालय आता है। तो इस दौरान हमारी मैम से बात हुई, उन्होंने बोला कि हम एक आर्ट। तो वहीं मसूरी में मातृशक्ति की ओर से प्रशासन और पुलिस के सहयोग से यातायात नियमों और कोरोना संक्रमण के नियमों को लेकर एसडीएम मनीष कुमार के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्राओं और महिलाओं ने बैनर, स्लोगन पट्टी के जरिए और नारेबाजी कर यातायात के प्रति लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है। तो वहीं एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का पालन करने पर हादसों में भी कमी आएगी और वाहन चलाने में भी सुरक्षित रहेंगे लोग। इसके अलावा एसडीएम ने मातृशक्ति की ओर से यातायात और कोरोना संक्रमण को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की प्रशंसा की है। उन्होंने लोगों के साथ हेलमेट के साथ साथ यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह भी किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर शासन और प्रशासन की ओर से समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है। खासकर मसूरी जो पर्यटन स्थल है उसके लिए विशेष रूप से उसका महत्व है। तो जैसा कि हमें शासन से दिशा निर्देश मिल रहा है और माननीय जिलाधिकारी महोदय का विशेष बल है, आपने देखा भी होगा पिछली बार भी जिलाधिकारी महोदय स्वयं फील्ड पे उतरे थे और साथ साथ एसएसपी साहब भी थे। तो लगातार हमें दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि लोगों को जो है केवल दंडात्मक प्रक्रिया ना अपनाई जाए। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।